नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर में क्या होता है कि जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक होना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इस वाटर में, तो वाटर ब्रेक करता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो इसमें देखते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर जैसे कि देखा गया, ये प्लास्टिक का मग लिया गया है, इस प्लास्टिक के मग में वाटर को भरा गया है और इसमें दो ग्रेफाइट की रॉड को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो ग्रेफाइट की रॉड में हमारे उल्टी टेस्ट ट्यूब को रखा गया है। तो इस 6 वोल्ट की बैटरी से जब कनेक्ट किया गया तो बैटरी में दो पोल्स होंगे, दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये हमारा कनेक्ट किया, इसको एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से इसको कैथोड बोलते हैं। इस तरह से दो ग्रेफाइट की रॉड को कनेक्ट किया गया है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है इस वाटर में, तो वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर जो होता है ये हमारा क्या है, आयनों में कम ब्रेक होता है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा से कंडक्ट नहीं करता है। तो इस वाटर में हम लोग क्या मिला देते हैं, सॉल्ट मिला सकते हो, जिससे क्या होगा, सॉल्ट मिलाने से आयनों ब्रेक होगा और जितनी ज्यादा आयंस होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी फ्लो होगी। तो जब इसमें सॉल्ट मिला सकते हैं या एसिड को मिला सकते हैं, जिससे आयनाइजेशन अच्छा होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। तो जब इस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये ब्रेक होगा आयनों में, हाइड्रोजन कैटायंस एंड हाइड्रोक्साइड एनायन। अब ये हाइड्रोजन आयन जो बने हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन जो होता है पॉजिटिव आयंस, मतलब पॉजिटिव आयंस होता है। तो ये जो बैटरी के यहाँ पर जो कनेक्ट किए गए इलेक्ट्रोडों को, हमारा जो पॉजिटिव पोल्स होता है इसको एनोड बोलते हैं और नेगेटिव को हम लोग कैथोड बोलते हैं। नेगेटिव का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो H प्लस आयन जो होता है, प्लस का मतलब यहाँ पर वैसे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इनको कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाएगा, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे, टर्मिनल पे जाएगा। अपोजिट का मतलब है कि जो पॉजिटिव होता है इसको हम लोग कैटायन भी बोलते हैं, ये अपोजिट का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, मतलब कैथोड पे, और यहाँ से क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन जो होती है, जितनी भी गैसेस होती है डाई एटॉमिक होती हैं, इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हाइड्रोजन ये निसेंट के फॉर्म में बोलते हैं। तो डाई एटॉमिक का मतलब दो एटम के फॉर्म में मिलती है, इसीलिए यहाँ पर दो H प्लस आयन लेंगे। एक H प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो हमारे 2 मोल H प्लस आयन लिए गए, तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस का बना है। ये प्रोसेस जो होगी हमारी कहाँ पर होगी, कैथोड पे होगी, क्योंकि कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इनको कैथोड पे मिलेंगे H प्लस आयन को। सेकेंड जो हमारा जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन ये हमारा ब्रेक करेगा तो ये वाटर बनाता है और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। तो ऑक्सीजन गैस भी जितनी भी गैसेस होती है डायरेक्ट दो एटम के फॉर्म में मिलती है, इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इसको अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक OH आयन हमारे एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस करेंगे। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, एनोड को होगी, एट एनोड। एनोड का मतलब है कि यहाँ पर एनोड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाएगा, मतलब पॉजिटिव है। तो ये एनोड पे प्रोसेस होगी, यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाले। एक अगर मोल लेते हैं OH आयन तो ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। तो यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के हमारे 2 मोल्स हैं, यहाँ पर 2 एटम, यहाँ पर 1 ही एटम है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2 और ये 1 3 है, इस साइड 1 है। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अगर हाइड्रोजन को मुझे 2 करना होगा, यहाँ पर इसको 4 OH आयन लेंगे, 4 OH आयन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे। 4 करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 एटम ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर 2 एटम, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी 2 है, और ये ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस हो गई इससे। तो एक OH आयन जो है नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो यहाँ पर 4 मोल लिए गए OH आयन, तो कितने निकालेगा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिलीज करेगा इस तरह से एनोड पे। तो इस तरह से अब क्या है, यहाँ पर देखते हैं इस प्रोसेस को अगर हम दोनों पे ऐड करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है H प्लस आयन। तो इलेक्ट्रॉनों को हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो इसका मतलब पूरे इक्वेशन में इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। जब यहाँ पर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 H प्लस आयन प्लस के 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 H2, इस तरह से ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस साइड भी और इधर भी हैं। तो ये क्या होते हैं, जो अपोजिट वाले होते हैं कट जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन। और देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 4 H प्लस आयन लिया गया है, 4 H प्लस आयन और प्लस के 4 OH माइनस आयन, ये राइट साइड यहाँ पर है, राइट साइड क्या बचा है यहाँ पर 2H2 प्लस के ऑक्सीजन
एंड प्लस के ये 2 मोल्स वाटर के भी हैं 2H2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग वाटर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के 2 मोल्स बन रहे हैं और एक ऑक्सीजन का मोल्स बन रहा है। तो यहाँ पर वाटर, यहाँ पे इसका मतलब है कि 4 मोल्स लिए गए होंगे इसको बैलेंस करने के डबल। तो इस तरह से जब हम लोग वाटर के यहाँ 4 मोल्स लेते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पर 2H2O बनता है प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं, जो कि तो यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल माइनस भी हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर 2 मोल्स ही बचते हैं। जब वाटर ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन यहाँ 2 मोल्स बनेगी एंड ऑक्सीजन जो है 1 मोल्स बनेगी। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेस हमारी होती है। अगर हम इसको हाइड्रोजन गैस को चेक करना है कि यहाँ पर इन दोनों में हमारी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या है, तो हम लोग जब कैंडल बर्निंग वाली कैंडल्स लेके जाएंगे, बर्निंग करते हुए कैंडल्स को ले जाएंगे, ऑक्सीजन गैस के पास ले जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन गैस के पास जैसे ही जाएगी स्टेप 2 में, तो ये क्या करने लगेगा, बर्निंग जो हमारे कैंडल्स है उसमें आग लग जाएगी और तेजी से जलेगा। क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होती है ये कंबसन में सपोर्टिंग होती है, मतलब सपोर्ट करती है कंबसन में। दूसरी हमारी जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे अगर हम कैंडल्स को जलती हुई, तो ये पॉप साउंड के साथ यहाँ पर बर्न करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है पॉप अप साउंड के साथ बर्न करती है। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे बनती है। तो ये हमारा था